Hello students, so welcome back and let us continue with the topic of application of derivatives, and today we are going to complete the topic of tangents and normals. So once again I have taken around 5 questions, but there is a bad thing to say, or there's a bad news technically. This topic is not going to end up today because within 5 questions you cannot complete the topic of tangents and normals. So I have to take one more lecture completing this topic. So 5 or around 10 more questions, and I think then this topic would be done. So without wasting much of the time, let's start directly with the part of tangents and normals. What do you mean by the word tangents and normals? Tangents means that particular line which touches the curve only at one point. So whenever I am saying, say suppose this is a curve, it can be any curve. It's not required that it has to be circle. So जब भी कभी आप circles या कोई भी curve का यदि आप magnitude measure करना चाहते हो, then किसी भी एक point से केवल एक ही जगह पर line touch करता हुआ एक line बना दो, मतलब ये curve को ये line केवल एक ही point पे touch करेगी. So what do you mean by tangent? Tangent is that particular line which touches the curve only at one point. So this point will be known as the point of intersection, and this is known as tangent. What do you mean by normal? A line perpendicular to tangent will be known as what? Normal. What do you mean by tangent? Tangent is that particular line which is touching the curve only at one point. What is normal? Normal is that line which is perpendicular to tangent. ओके नाउ क्लास 11th के अंदर हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलेज किए थे, तो आई विल नॉट से आपने किया है या नहीं किया है, आई विल डायरेक्टली टेल यू व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड स्लोप. स्लोप मींस द एंगल मेड बाय दैट लाइन एंड विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ये टेंजेंट कितना इंक्लाइंड है विद द एक्स एक्सिस से. एक्स एक्सिस ऐसा होता है, सो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड दैट इज नोन एज स्लोप. तो क्लास 11th के अंदर हम लोग स्लोप को स्मॉल m से शो करते हैं. यदि आपको 2 पॉइंट्स दे के रखे होंगे, सपोज x1 y1 एंड x2 y2, मान लो 2 पॉइंट्स आपको दे करके रखे हुए हैं, देन हाउ विल यू कैलकुलेट स्लोप? y2 माइनस y1, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ द ऑर्डिनेट्स. इसको ऑर्डिनेट्स बोलते हैं और इसको एब्सिका बोलते हैं. सब्ट्रैक्शन ऑफ द ऑर्डिनेट और y2 माइनस y1 whole upon x2 minus x1, or subtraction of the abscissa. So y2 minus y1 upon x2 minus x1, and that is what is written over here. But problem is y2 minus y1 को तो अपन डेल्टा y करके शो करते हैं. डेल्टा का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और x2 minus x1 को आप डेल्टा x करके शो करते हो. So that means that y2 minus y1 upon x2 minus x1 means dy by dx. वेरी सिंपल गाइस, इस पूरे चैप्टर में केवल 2 ही फॉर्मूलेज हैं. रिमेंबर, स्लोप ऑफ द टेंजेंट के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, जो भी इक्वेशन है उसका dy by dx निकाल दो. सिंपल dy by dx. सो मैंने यहाँ पर लिखा है m का मतलब स्लोप. स्लोप ऑफ टेंजेंट शुड बी इक्वल्स टू dy by dx. दैट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट. स्लोप ऑफ टेंजेंट सपोज कर लो, ये तो यदि आपको ऐसे पॉइंट्स देके रखे हैं, बट मान लो इक्वेशन आपको इस फॉर्म में देके रखी है, ax plus by plus c equals to 0. तो आप स्लोप कैसे निकालोगे? वेरी सिंपल गाइस, सपोज करो मेरे पास में एक इक्वेशन है 5x plus 3y minus 7 equals to 0. So what is the slope? Minus a upon b. So minus a is 5 upon b, जो भी y के आगे का कोएफिशिएंट है 3. So answer is minus 5 by 3. That's how you are going to find out slope. Okay. Now नेक्स्ट, यदि कोई भी आपको एक इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है, देन द फॉर्मूला इज y माइनस y1 शुड बी इक्वल्स टू m ब्रैकेट x माइनस x1. अब बोलोगे ये कहाँ से आया गाइस? टेक्निकली इट्स नॉट इवन अ फॉर्मूला. आप y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 करोगे तो दोबारा से m बन जाता है. करेक्ट. सो y माइनस y1 शुड बी इक्वल्स टू स्लोप इनटू x माइनस x1. सो दैट्स ऑल. आपके पास एक ही काम का फॉर्मूला है गाइस, दैट इज दैट द फॉर्मूला फॉर स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज dy by dx. सिंपल. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इफ 2 लाइंस आर पैरेलल देन उन दोनों के स्लोप हमेशा सेम होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों सेम ही एंगल बना रहे होंगे.
मान लो यदि ये कोई x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, अब यदि कोई एक लाइन रैंडमली कुछ ऐसे जा रहा है, समथिंग लाइक दिस, और एक और लाइन है जो कुछ ऐसे जा रहा है, तो गाइस जितना बाय द वे ये पर्टिकुलर पार्ट पॉजिटिव एक्स के साथ में एंगल बना रहा होगा, उतना ही तो ये भी बना रहा होगा. सो दैट्स द रीजन व्हाई स्लोप विल ऑलवेज बी व्हाट, इक्वल. m1 should be equals to m2. But if the slopes are perpendicular, if the two lines are perpendicular to each other like this, then आप पहले इस लाइन का स्लोप निकालोगे, फिर इस लाइन का स्लोप निकालोगे. एंड लेट अस सपोज इस लाइन का स्लोप है m1 और इस लाइन का स्लोप है m2, then m1 into m2 should be equals to -1. हमेशा हमेशा हमेशा. अब अभी आपने बोला था कि सर नॉर्मल तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, तो क्या उसके लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा? एब्सोल्युटली, यू गेस्ड इट राइट. स्लोप ऑफ द नॉर्मल शुड बी इक्वल्स टू -1 अपॉन dy/dx. तो हर क्वेश्चन में आपको यदि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो फाइंड आउट dy/dx, यदि स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो -1 अपॉन dy/dx. ओके, आगे बढ़ते हैं. सो ये तो हो गया इसकी समरी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू डायरेक्टली द क्वेश्चंस. दैट्स ऑल, उतना ही फॉर्मूलेज हैं, सो डोंट वरी. ओके, so now let's start with question number 1. So what does the question number 1 say? As usual, we'll do the same drill. I'll keep on rubbing the questions to make more space. I'll just leave that part right over there. Question number 1, find the slopes of tangent and the normal to the curve इतना इतना at 1,1. उन्होंने आपको बोला है आपको स्लोप फाइंड करना है इस टेंजेंट का एंड नॉर्मल का टू द कर्व इतना. सो लेट्स सी. सो व्हाट इज द पार्ट दैट इज आपको देख करके रखा हुआ है x square, that is question number 1, x square plus 3y plus y square should be equals to 5. Let's see. अभी आप जब यहाँ पे लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा differentiating both sides with respect to x, differentiating both sides with respect to x. तो लेट्स सी ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y का हो जाएगा 3 dy/dx, y स्क्वायर का हो जाएगा 2 आगे आएगा. सो 2y, यहाँ पर मैं चेन रूल लगा रहा हूँ, आपको मालूम होना चाहिए y का डिफरेंशिएशन इज dy/dx. सो 2y dy/dx. अब बोलोगे फिर आपने यहां पर क्यों नहीं किया 2x d/dx? ध्यान रखना गाइस, आप विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो आंसर x का 1 ही आता है, इसलिए नहीं किया. सो 2y dy/dx शुड बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा. अब ये वाला पार्ट आपने जहां जहां पर dy/dx दिखाई दे रहा है तो मैंने उसको ऐसे किया dy/dx टेकन कॉमन आउटसाइड, तो अंदर बचेगा 3 प्लस 2y should be equals to -2x. अब ये कहाँ से आया? 2x को वहां पर लेके गया तो इट विल बिकम -2x. अब आ जाएगा आपके पास में dy/dx should be equals to -2x अपॉन 3 प्लस 2y. बट आपको dy/dx कहाँ पे निकालना था? स्लोप कहाँ पे निकालना था? आपको निकालना था एट द पॉइंट 1,1 पे. सो लेट्स चेक. तो आप इसको हमेशा ऐसे लिखोगे dy/dx at 1,1. जहां जहां पे x दिखेगा वहां वहां पे सब्स्टिट्यूट क्या करोगे 1, और जहां जहां पे y दिखेगा वहां वहां पे सब्स्टिट्यूट क्या करोगे 1. सो -2 into 1 is -2, 2 into 1 is 2, तो 3 plus 2 is 5. सो dy/dx is -2/5. अब उन्होंने आपको बोला है फाइंड द स्लोप्स ऑफ टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व इतना इतना. नॉर्मल भी निकालना है, तो नॉर्मल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा -1 अपॉन dy/dx. तो इट शुड बी इक्वल्स टू, इसको फ्लिप ओवर कर दो तो आंसर आएगा 5/2. सर ये कैसे आया? इसको उल्टा कर दो और माइनस साइन हटा दो, क्योंकि -1 अपॉन है, एंड दैट्स ऑल द आंसर वुड कम. सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व? आंसर इज at 1,1 it's -2 upon 5, and at normal to the curve is at 5/2. That's all. इतना ही काम करना है. Got it? आगे बढ़ते हैं. Let's move on to the next question. So let's
move on to question number 2. Okay, so let's rub question number 1. Okay, so question number 2. What is question number 2? Show that the tangents to the curve y is equals to y should be equals to 2x cube minus 3 at the point where x equals to 2 and x equals to minus 2 are parallel. इन्होंने बोला है show that the tangents to the curve. आपको tangents निकालने हैं to this particular curve, मतलब dy by dx निकालना है at the point where x equals to 2 and x equals to minus 2. So let's say, so slope का formula होता है dy by dx. It should be equals to 6x square. 3 आगे आ जाएगा, 3 into 2 6, a कम हो जाएगा x square, minus 3 का डिफरेंशिएशन is 0, करेक्ट। अब उन्होंने आपको बोला है m1 मान लेते हैं, पहले वाले का स्लोप should be equals to dy by dx, और अपने को x की जगह पर पहले क्या पुट करना था 2, तो यहाँ पर मैंने लिखा x equals to 2। देखते हैं स्लोप क्या आता है, 2 square is 4, 4 into 6 is 24. Let's calculate now m2. So m2 should be equals to dy by dx at x equals to minus 2. So let's put minus 2 over here. So यदि मैंने minus 2 पुट किया तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, minus 2 square is 4 into 6 is 24. दोनों में आंसर कितना आ रहा है, सेम 24. Since m1 is equals to m2, hence the lines are what, parallel. क्यों, अभी आपने देखा था, hence lines are parallel. That's all it's done. Let's move on to the next question, that is question number 3. Guys, the only thing what you need to do is just see the video, and I'm sure guys you won't have any problem in physics, chemistry or maths. So question number 2 is done, so we have got now the entire space to solve it. Okay, let's move on to question number 3. Find the slope of the normal to the curve. Find the slope of the normal. तो पहले हमें dy by dx निकालना पड़ेगा, फिर हमें -1 upon dy by dx निकालना पड़ेगा. Find the slope of the normal to the curve. X is equals to a cos cube theta and y is equals to a sin cube theta at theta equals to pi by 4. So they are saying x is equals to a cos cube theta. अब क्या करोगे, याद है, दिस इज नोन एज पैरामेट्रिक फंक्शन. आपको इन्होंने थीटा की वैल्यू डालने को बोली है, इसका मतलब थीटा को आप 0 नहीं मान सकते हो. सो व्हाट यू कैन डू इज dx by d थीटा, और यहीं पर ही आपने एक और फंक्शन ले लिया, y is equals to a sin cube theta. अब जब आप dx by d थीटा करोगे तो a तो कांस्टेंट है, 3 आगे आ जाएगा, तो इट विल बिकम 3a cos square theta, एक पावर कम हो जाएगी. अब cos थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर आएगा माइनस sin थीटा, करेक्ट. अब करते हैं dy by d थीटा. सो व्हाट इज dy by d थीटा, 3 आगे आ जाएगा, 3a sin में से एक कम, इट विल बिकम sin square थीटा, and sin theta का differentiation is cos theta. Now what will you do? You have to find dy by dx. कैसे find करोगे? dy by d theta in the numerator upon dx by d theta in the denominator. What is dy by d theta? 3a sin square theta cos थीटा होल अपॉन, ये वाला पार्ट आ जाएगा 3a और वो भी माइनस 3a sin थीटा cos स्क्वायर थीटा. मैंने कुछ नहीं किया, बस ये वैल्यूज पुट कर दिए. सो लेट्स सी, 3 and 3 will get cancelled, a and a will get cancelled, sin and sin will get cancelled, cos and cos will get cancelled. So dy by dx should be equals to what? Sin theta by cos theta is
tan theta. Now they are saying you need to find out the normal to the curve at theta equals to pi by 4. So पहले dy by dx निकाल देते हैं theta equals to pi by 4. तो ये जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो tan थीटा की जगह पर tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1. सो आंसर इज 1. बट उन्होंने बोला है आपको तो नॉर्मल निकालना है. सो नॉर्मल स्लोप कितना होगा? दैट इज -1 अपॉन dy by dx. It should be equals to -1 upon 1. Answer is -1. And that's all, guys. So what is the answer to question number 3rd? That is -1. That's also done. Let's move ahead to question number 4th now. Okay, now let's move on to question number 4th. So before moving on to question number 4th, let's read what does it say. So let's change the marker. Hopefully it is. Okay, it's working. Question number 4th. Find the points on the curve y is equals to x cube. जब भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन पॉइंट्स का आता है, let the point be p bracket x1 y1. Okay, या xy कुछ भी ले सकते हो. Find the points on the curve y is equals to x cube at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of that point. So let's see. Now what they are saying is find the points on the curve. Let वो जो भी points होंगे curve पे, let the points be p x1 y1. Let the point p x1 y1 be on the curve. जब भी कभी कोई पॉइंट ऑन द कर्व होता है, इसका मतलब है वो उस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. सो दैट मींस दैट दिस पर्टिकुलर पार्ट विल बिकम y1 शुड बी इक्वल्स टू x1 क्यूब, राइट? बिकॉज x1 y1 इज लाइंग ऑन दिस लाइन. यदि वो पॉइंट उसी कर्व पर है तो यदि आपने वैल्यू पुट करा तो वो सेटिस्फाई करना चाहिए. तो ये आ गया y1 इज इक्वल्स टू x1 क्यूब. नाउ at which the slope of tangent is equal to the y coordinate of that point. So let's see. Again हमें पहले slope निकालना था. Also phi should be equals to x cube. So dy by dx 3x square, correct? dy by dx should be equals to 3x square. Or slope at that point at x1 y1 should be equals to 3x1 square, correct? So ये आ चुका आपके पास में. So dy by dx at x1 y1 should be equals to what? 3x1 square. But they are saying at which the slope of tangent is equal to the y coordinate of the point. Is equal to the y coordinate of the point. What was the y coordinate of this particular point? That is y1. So let's put. So according to condition, that means y should be equals to, or y1 should be equals to 3x1 square. उन्होंने बोला है इसका स्लोप इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए था, तो y1 should be equal to 3x1 square. बट अभी तो आपने बोला y1 is equals to x1 cube. So let's put. So यहाँ पर मैंने पुट किया y1. तो यहाँ पर लिख देता हूँ because y1 should be equals to x1 cube. So what do you think? इसको इधर पे लेके आ जाओ. So x1 स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला तो अंदर कितना बचेगा? x1 minus 3 should be equals to 0. कॉमन सेंस है, या तो x is equals to 0, so यहाँ पर लिख देता हूँ, और x1 should be equals to 0 और x1 should be equals to 3. ऐसे ही निकालते हो फैक्टर्स.
अब जब आपके पास में x1 इक्वल टू 0 और x1 इक्वल टू 3 आ गया तो लेट्स पुट, सो यहाँ पर y1 कितना आएगा, y1 शुड बी इक्वल्स टू 0 बिकॉज जब मैं 0 को यहाँ पुट करूंगा तो 0 क्यूब 0 एंड यदि मैंने 3 पुट किया तो 3 का क्यूब इज 27. So what is the final answer? Answer is either the answer is 0, 0 or 3, 27. That's all. So that is what they were asking you. Find the points on the line at which this is. That's all. It's done. Let's move on to the last question now, guys. So question number 5. इट्स गाइस, मतलब एक होता है सिंपल, एक होता है जरूरत से ज्यादा सिंपल, तो ये जरूरत से ज्यादा सिंपल है गाइस. इट्स दैट सिंपल. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व. एज यूजुअल फाइंड द पॉइंट वाला क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हो, सबसे पहला वाला पार्ट, लेट द पॉइंट P x1, y1 on the curve, let the point P on the curve B on the curve y should be equals to x cube minus 11x plus 1. तो इन्होंने बोला है कि यदि ये पॉइंट इस पर लाई करेगा, इसका मतलब ये पॉइंट इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. सो दैट मीन्स दैट y1 should be equals to x1 cube minus 11x1 plus 5. Correct. Find the point on the curve this at which the tangent has the equation this. इन्होंने बोला है वो पॉइंट फाइंड करो ऑन द कर्व इतना at which the tangent has the equation this. Okay. So सबसे पहले इसको निकाल देते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास में. So if y is equals to x cube minus 11x plus 5, then dy by dx should be equals to 3x square minus 11. But dy by dx किस पे निकालना था आपको, at x1 y1 पे. At x1 y1 it should be equals to 3x1 square minus 11. अब उन्होंने बोला है find the point on the curve इतना at which the tangent has the equation इतना, and they are saying कि जो tangent की equation है वो इतनी होगी. अब guys tangent की उस point पे equation ये होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों के स्लोप सेम टू सेम ही आने चाहिए, बिकॉज वो एक्चुअली में जो पॉइंट है जहां पर इस टेंजेंट की इक्वेशन और इस टेंजेंट की इक्वेशन होगी वो दोनों के दोनों तो कॉमन पॉइंट्स ही होंगे. सो दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स दैट also y should be equals to x minus 11, so dy by dx should be equals to 1. x minus 11 का डिफरेंशिएशन इज 1 क्योंकि minus 11 तो 0 हो जाएगा. अब आप ही ने बोला कि दोनों के दोनों dy by dx at that point should be same, but both the slopes should be same, right? तो इन दैट केस क्योंकि दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पर जा रहे हैं, ये जो टेंजेंट है वो भी उसी पॉइंट पर आ रहा है और ये वाला है वो भी उसी पॉइंट पर ही जा रहा है. सो दैट मीन्स दैट लेट्स कंपेयर, तो ये हो जाएगा 3x1 स्क्वायर माइनस 11 शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 1. 3x1 स्क्वायर माइनस 11 शुड बी इक्वल्स टू 1 और 3x1 स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 11 प्लस 1 इज 12 और x1 square should be equals to 4 or x1 should be equals to square rooting both the sides plus minus 2. So let's take now two cases. x1 should be equals to plus 2 and x1 should be equals to minus 2. Correct? अब वापस से कहाँ पुट करोगे आपके पास में, x1 की वैल्यू कितनी आ रही है, +2, तो ऑन द कर्व है, सो पुट कर दो.
If x1 is 2 plus 2, so 2 cube is 8. 8 minus 22. 8 minus 22 plus 5. So 8 plus 5, 13. 13 minus 22 is what? Minus 9. Right? 13 and 9 is 22. Let's check it once again. आपने प्लस 2 को यहाँ पुट करा तो 2 का क्यूब 8. 8 minus 22. So 8 और 8 plus 5 कितना हो जाएगा? 13. तो 13 minus 22 is 9. राइट, माइनस 9 आ गया. अब जब माइनस 2 पुट करोगे तो माइनस 2 का क्यूब विल बिकम माइनस 8. माइनस 8 प्लस 5 विल बिकम माइनस 3. माइनस 3 एंड माइनस 2 इंटू माइनस 11 इज प्लस 22. तो 22 एंड माइनस कितना आया था? सो लेट्स पुट इट. सो दैट इज माइनस 3 होल क्यूब. Then comes minus 11 into minus 3 plus 5. Or this should be 20 minus 27. Sorry, minus 3 नहीं है, minus 2 है. Right? So ये हो जाएगा आपके पास में minus 8 plus 22 plus 5. और 22 plus 5 is 27. 27 minus 8 is, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 2 and minus 9 and minus 2 and 19. That's all. Khatam. So guys, the questions are very, very simple. The only thing is you need to attend the logic and understand the question. That's all. Okay. So guys, see you from my side. Today we are going to do the SN1 and the SN2 mechanism also in chemistry. Take care guys. Bye. Enjoy.